नमस्कार, स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग रूटीन की, मतलब सुबह की दिनचर्या की। हाँ, और ये सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि दिन के वो पहले कुछ घंटे हमारे पूरे दिन को कैसे सेट करते हैं। बिल्कुल, हमारी एनर्जी, हमारा मूड, सब कुछ। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऐसी बातचीत पर आधारित है जो सुबह की आदतों के असर को गहराई से देखती है। सही। और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि मॉर्निंग रूटीन अच्छा है, बल्कि ये समझना है कि क्यों अच्छा है, इसके पीछे की वजह क्या है। क्या फायदे हैं इसके? मतलब असल में ठोस फायदे। हाँ, और शायद सबसे जरूरी कि कोई इसे अपनाना चाहे तो शुरुआत कैसे करे, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। हम उन खास बातों पर फोकस करेंगे जो बताती हैं कि कैसे सुबह को साधना, मतलब सोच समझकर इस्तेमाल करना, बेहतर प्रदर्शन और मानसिक शांति से जुड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लाइन जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो थी, आपकी सुबह ही तय करती है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। ये सुनने में थोड़ा सा मतलब बढ़ा चढ़ाकर लगता है ना। लगता तो है, पर इसके पीछे कुछ लॉजिक है। स्रोत बताता है कि सुबह के वो शुरुआती घंटे ना साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरह से बहुत स्पेशल होते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, रात भर के आराम के बाद हमारा दिमाग बिल्कुल एक अम, अलग ही मोड में होता है। स्रोत में नींद के दौरान होने वाली एक दिमागी सफाई प्रक्रिया का जिक्र है। सफाई? हाँ, मतलब? हाँ, जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ना, वो रात में दिमाग से साफ होता है। तो सुबह हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग वाला हिस्सा है, हाँ हाँ। वो सबसे ताज़ा और सबसे ज्यादा असरदार होता है। ओह, तो ये सिर्फ फ्रेश फील करने की बात नहीं है, दिमाग असल में बेहतर काम कर रहा होता है। एग्जैक्टली। उस समय फोकस करने की क्षमता, नई चीजें सीखने की क्षमता, यहाँ तक कि क्रिएटिव सोचने की क्षमता भी मतलब अपने पीक पर होती है। वाह। इसीलिए तो सुबह का टाइम प्लानिंग के लिए या कोई मुश्किल काम करने के लिए या कुछ नया सीखने के लिए इतना अच्छा माना जाता है। हम्म। स्रोत में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का उदाहरण भी था। वो सुबह उठकर सबसे पहले अपने सबसे मुश्किल कोडिंग प्रॉब्लम पर काम करता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि उस वक्त दिमाग एकदम क्लीन स्लेट जैसा होता है, सॉल्यूशन आसानी से मिलते हैं, बाद में वही काम ज्यादा भारी लगता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी साइंस को सपोर्ट कर रहा है। पर क्या ये सिर्फ दिमागी काम पर लागू होता है या एनर्जी और मूड पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। स्रोत सुबह के कुछ बहुत ही सिंपल कामों और दिन भर की एनर्जी के बीच सीधा कनेक्शन दिखाता है, जैसे सुबह उठकर पानी पीना। हाँ, ये तो बहुत लोग कहते हैं। पर ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है। रात भर के बाद बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, तो पानी पीने से हाइड्रेशन तो मिलता ही है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी हल्का सा बूस्ट मिलता है। ओह अच्छा। हाँ, एक प्रक्रिया होती है, वाटर इंड्यूस थर्मोजेनेसिस। उससे थोड़ी देर के लिए कैलोरी बर्निंग तेज हो सकती है। और हल्की कसरत या स्ट्रेचिंग, उससे क्या होता है? उससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक बेहतर पहुंचते हैं। नतीजा, आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें भी बॉडी को जगाने में मदद करती हैं। ये जानना अच्छा है कि इनके पीछे भी कुछ वजह हैं। अच्छा, अब सफल लोगों की बात करते हैं। स्रोत में इसका जिक्र है ना। हाँ है। और ये जो आम धारणा है कि कामयाब लोग सुबह जल्दी उठते हैं, वो कुछ हद तक सही भी है। कुछ हद तक। हाँ, मतलब ये सिर्फ 4 बजे उठने की बात नहीं है। स्रोत कहता है कि ज्यादातर सफल लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अपनी सुबह के समय को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं। सोच समझकर मतलब वो उसे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम मानते हैं, वो हिस्सा जिस पे उनका पूरा कंट्रोल होता है, इससे पहले कि दुनिया की मांगे शुरू हों। हम्म। उनकी आदतें अलग हो सकती हैं, पर कुछ पैटर्न दिखते हैं। जैसे कि क्या खास आदतें हैं जो कॉमन हैं? स्रोत 3 मुख्य चीजें हाईलाइट करता है। पहला, जल्दी उठना। लेकिन जल्दी उठने का मतलब सिर्फ अलार्म बजते ही भागना नहीं। तो फिर मतलब दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले अपने लिए शांत, बिना किसी डिस्टर्बेंस वाला समय निकालना। दूसरा, ध्यान या माइंडफुलनेस। मेडिटेशन। हाँ, पर यह सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है। नियमित अभ्यास से नर्वस सिस्टम शांत होता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो सकता है। इससे दिन भर शांत और फोकस्ड रहने में मदद मिलती है। ये तो समझ आता है। और तीसरा? तीसरा है प्लानिंग। पर ये सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना नहीं है। स्रोत इसे कहता है इरादा तय करना। ओके। सेटिंग इंटेंशन। इरादा तय करना, ये क्या है?
मतलब सुबह के शांत समय में ये सोचना कि आज के मेरे लक्ष्य क्या हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं और मैं आज कैसा महसूस करना चाहता हूँ। अच्छा। इससे दिन भर एक क्लैरिटी रहती है। आप रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव रहते हैं। आपको पता होता है कि क्या जरूरी है, कहाँ एनर्जी लगानी है। और ये शायद दिन भर के छोटे छोटे फैसलों की थकान से भी बचाता होगा। बिल्कुल। वो जो डिसीजन फिटीक होती है ना, उससे काफी हद तक बचाव होता है। ये इंटरेस्टिंग है कि प्लानिंग को सिर्फ काम निपटाने के लिए नहीं बल्कि इरादा सेट करने और मेंटल एनर्जी बचाने के तरीके से देखा जा रहा है। पर एक सवाल है। पूछिए। ये सफल लोगों की बातें हैं, उनकी लाइफ शायद ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, पर एक आम इंसान जिसकी सुबह बच्चे, स्कूल, ऑफिस की भागदौड़ है, क्या उसके लिए ये प्रैक्टिकल है? बहुत जरूरी सवाल है ये, और स्रोत इस बात को मानता है। वो ये नहीं कहता कि सबको एक ही जैसा रूटीन फॉलो करना है। जोर इस बात पर है कि अपने हालात के हिसाब से, चाहे सिर्फ 15 मिनट ही क्यों ना मिले, सुबह थोड़ा समय अपने लिए निकाल ले। और सफलता का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस नहीं है। स्रोत कहता है कि मॉर्निंग रूटीन के फायदे कहीं ज्यादा गहरे हैं। हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। अच्छा, तो ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है। मानसिक शांति और इमोशनल स्टेबिलिटी में कैसे मदद मिलती है? कई तरीकों से। एक तो नियमित रूटीन से ना एक कंट्रोल की भावना आती है। लगता है कि दिन हमारे काबू में है। हाँ, ये तो होता है जब सुबह आराम से शुरू हो तो। बिल्कुल। हड़बड़ी के बजाय जब शांति से शुरुआत होती है तो लगता है हम दिन को ड्राइव कर रहे हैं, दिन हमें नहीं। ये फीलिंग की स्ट्रेस कम करती है। सही बात है। दूसरा, अपने लिए समय निकालना, चाहे 10 मिनट शांति से चाय पीना हो या कुछ लिखना, ये सेल्फ केयर है। ये याद दिलाता है कि हमारी अपनी ज़रूरतें भी ज़रूरी हैं। और आपने आत्मविश्वास की बात भी की थी, वो कैसे बढ़ता है? हाँ, जब हम सुबह अपने तय किए छोटे छोटे काम पूरे करते हैं, जैसे टाइम पर उठ गए, पानी पी लिया, 5 मिनट स्ट्रेच कर लिया, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा। ये अचीवमेंट और मोटिवेशन वाला केमिकल है। ये छोटी छोटी जीतें सेल्फ एफिकेसी बढ़ाती हैं। मतलब ये भरोसा कि हम अपने लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। ये पॉजिटिव फीलिंग दिन भर साथ रहती है। तो ये सुबह की रूटीन एक तरह से पॉजिटिव साइकोलॉजिकल साइकिल शुरू कर सकती है। कंट्रोल, सेल्फ केयर और फिर कॉन्फिडेंस। ये वाकई सिर्फ काम निपटाने से ज्यादा है। बिल्कुल। ये खुद को मेंटली और इमोशनली नर्चर करने का तरीका है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, शुरू कैसे करें, खासकर उनके लिए जिन्हें सुबह उठना ही मुश्किल लगता है, जिनकी सुबह पहले से ही बहुत बिजी होती है। स्रोत क्या कहता है? कोई मैजिक वॉन्ड है? मैजिक वॉन्ड तो नहीं है, लेकिन सलाह बहुत जमीनी है। सबसे पहला रूल, छोटा शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल। छोटा मतलब कितना छोटा? मतलब एकदम छोटा। ये नहीं कि कल से 5 बजे उठकर 1 घंटा जिम जाना है। नहीं, 1 या 2 बहुत ही आसान आदतें चुने जिन्हें करने में ज्यादा जोर ना लगे। जैसे? क्या उदाहरण दिए हैं स्रोत ने? बहुत सिंपल, जैसे उठते ही बिस्तर के पास रखे ग्लास से 1 ग्लास पानी पी लेना। कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड्स? हाँ, शायद उतना ही। या बिस्तर छोड़ने से पहले सिर्फ 2 मिनट गहरी सांस लेना, बस नाक से धीरे धीरे सांस अंदर, मुंह से बाहर। या फिर घर के अंदर ही 5 मिनट टहल लेना। स्रोत कहता है कि शुरू में ड्यूरेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। रोज करना, बस आदत बनानी है। ये तो करने लायक लग रहा है। पानी पीना, 2 मिनट सांस लेना, 5 मिनट वॉक, और रोज करना ज्यादा जरूरी है बजाय एक दिन बहुत कुछ करने के। सही पकड़ा। एक बार ये छोटी आदतें जम जाएं, फिर धीरे धीरे आप इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं या टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्रोत एक और बहुत जरूरी बात कहता है कि क्या नहीं करना है। अच्छा, क्या नहीं करना है? सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाना और सोशल मीडिया या ईमेल चेक करना। ओहो, ये तो ज्यादातर लोग यही करते हैं शायद। हाँ, स्रोत इसे मॉर्निंग हाईजैकिंग कहता है। ऐसा करते ही हम फौरन दूसरों की दुनिया में, उनकी प्राथमिकताओं में या नेगेटिव खबरों में खिंच जाते हैं। हमारा दिमाग जो उस वक्त सबसे शांत और फोकस्ड हो सकता था, वो तुरंत रिएक्टिव मोड में चला जाता है। हम अपना एजेंडा सेट करने के बजाय दूसरों के एजेंडे पर रिएक्ट करने लगते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। दिमाग फौरन भागने लगता है। तो अगर फोन नहीं देखना, तो उसकी जगह क्या करें? कुछ और सुझाव हैं? हाँ, कई अच्छे विकल्प हैं। फोन की जगह कोई किताब उठा लें, सिर्फ 5-10 मिनट पढ़ें। या एक डायरी में लिखें कि आज आप किन 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अच्छा। या फिर जैसा पहले कहा, दिन का अपना सबसे जरूरी काम या इरादा लिख लें।
ये एक्टिविटीज आपको बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर से जोड़ती हैं। दिन की शुरुआत पॉजिटिव और पर्पसफुल होती है। तो बेसिकली सुबह के पहले कुछ पल बाहरी शोर से बचाकर अपने लिए इस्तेमाल करने हैं। ये छोटा सा बदलाव भी शायद बड़ा असर डाल सकता है। बिल्कुल। और यही हमें स्रोत के सेंट्रल मैसेज पर वापस लाता है। जो अपनी सुबह को जीत लेता है वो अपने पूरे दिन को जीत लेता है। हाँ, स्रोत के हिसाब से ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। सुबह पर कंट्रोल पाना अक्सर बाकी दिन पर बेहतर कंट्रोल पाने का पहला कदम होता है। ये आइडिया कि हम अपना दिन डिजाइन कर सकते हैं बजाय बस रिएक्ट करते रहने के, ये काफी पावरफुल है। और मॉर्निंग रूटीन शायद उस डिजाइन का पहला हिस्सा है। और स्रोत आखिर में एक सीधी सी सलाह देता है, इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। एक्सपेरिमेंट। हाँ। कोई एक या दो छोटी आदत चुनो और सिर्फ एक हफ्ते के लिए लगातार करके देखो। देखो कैसा महसूस होता है। क्या मूड में, एनर्जी में, फोकस में कोई फर्क लगता है? अक्सर लोग खुद ही पॉजिटिव असर महसूस करके इसे जारी रखने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। ये एक हफ्ते का चैलेंज वाला आइडिया अच्छा है, कम डरावना लगता है, शुरुआत करने के लिए सही है। तो संक्षेप में स्रोत हमें यही दिखाता है कि सुबह की आदतें सिर्फ रस्में नहीं हैं, वो हमारे दिन की दिशा, हमारी मेंटल इमोशनल स्टेट, प्रोडक्टिविटी, यहाँ तक कि सक्सेस की संभावनाओं को भी गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। और ये सबके लिए है, सिर्फ तथाकथित सफल लोगों के लिए नहीं। हर कोई जो अपने जीवन में ज्यादा शांति, कंट्रोल और पर्पस चाहता है वो इन्हें अपना सकता है। और हमने देखा कि शुरुआत करना मुश्किल नहीं, छोटे लगातार कदम, पानी पीना, सांस लेना। हाँ, और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, छोटे लगातार प्रयास ही समय के साथ बड़ा असर डालते हैं। क्यूमुलेटिव एडवांटेज। तो अब जब हम इस चर्चा के अंत की ओर हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये स्रोत की चर्चा पर ही आधारित है, पर शायद थोड़ा और सोचने पर मजबूर करे। विचार ये है, अगर सुबह की साधना वाकई दिन की दिशा तय करती है और अलग-अलग आदतें अलग-अलग फायदे देती हैं, ध्यान से शांति, व्यायाम से ऊर्जा, प्लानिंग से क्लैरिटी, तो ऐसी कौन सी एक सुबह की आदत हो सकती है जिसे अगर कोई लगातार अपना ले तो उसका असर जीवन के दूसरे शायद अनप्रेक्षित पहलुओं पर, जैसे हेल्थ, रिश्ते या क्रिएटिविटी, सबसे गहरा और पॉजिटिव पड़ सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है मॉर्निंग रूटीन की ताकत और उसे अपनाने के तरीकों पर यह चर्चा आपके लिए फायदेमंद रही होगी।